इमेजिन करो अगर हर महिला सक्षम हो जाए, हर महिला इतनी सक्षम हो जाए कि अपना व्यापार, अपनी किसी भी प्रकार का कारोबार खुद करे, तो पति मारपीट करता है तो जबरदस्ती रहना पड़ेगा? टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा? समाज में सिर उठाकर चल सकेंगे? एक एज के बाद 50-60 के बाद ये लगता है कि अब बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए, पूरी उम्र उनके लिए कार्य किया और अब उन पे डिपेंडेंट हो गए। तो अगर एक महिला जागरूक हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। 60-70 वर्ष की आयु में भी अपने जीवन निर्वहन का कार्य वह स्वयं कर सकती है, और केवल अपना ही जीवन निर्वहन नहीं, अपने आस पड़ोस की हजारों लाखों महिलाओं को जागृत करके उनके भी जीवन निर्वहन के लिए आगे बढ़ सकती है। आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जो कृषि कार्य में हैं, जिनके घर में खेती है? तो बहुत सारी बहनें हैं, हाथ नीचे कर ली। ऐसे कितनी बहनें हैं जिनके पति या बच्चे व्यापार में हैं? तो ऐसी बहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसे कितनी बहनें हैं जो अपनी कमाई खुद कमाती हैं? तो बहुत सारी संख्या है। एक बार अपने लिए जोरदार क्लैप कीजिए। देखिए, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम परिवार के अंदर जो हमारी एकत्र रहने की परंपरा है या मिलकर कार्य करने की परंपरा है, पति पत्नी को तो एक गाड़ी के 2 पहियों के समान माना गया है, उसको हटाना या उसको हिलाना डुलाना ये उद्देश्य नहीं है। इस भावना को प्रफुल्लित और प्रचारित करना है कि एक और एक क्या होते हैं? 11। अगर एक व्यक्ति परिवार में कमा रहा है, आप भी अगर कमाते हो या इस लायक बन जाते हो कि कमाते हो, तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ जाएगी। आपकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ी तो देश की जीडीपी अपने आप ही बढ़ जाएगी, देश की इकोनॉमी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसके माध्यम से हम ये कार्य करते हैं। वी आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी ऑफ NIMSME। MSME से कितने परिचित हैं? जो लघु मध्यम गृह उद्योग होते हैं वो MSME बोले जाते हैं। तो उनके नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है, उसके भी हम क्या हैं? ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी। यानी पूरे देश में सभी MSMEs को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार से वी आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यूअल रिकॉग्नाइजेशन अंडर NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी पूरे देश में जो भी आपके जैसे बच्चे हैं या परिवार के कोई युवा साथी हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो पतंजलि ने उसका रास्ता भी आपके लिए खोल दिया है। 66 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एनरोल करके आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है? आज आपके बच्चे जो परास्नातक भी कर गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर गए हैं, PhD भी कर गए हैं, आजकल बोलते हैं जी PhD चाय वाला, बोलते हैं कॉर्पोरेट चाय वाला, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। PhD भी बहुत सारे लोग हैं। क्या आज से 15 साल पहले इतनी सुलभता से PhD लोग मिल जाते थे? और अब तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। क्या 20-25 साल पहले इतने इंजीनियर हमारे देश में थे? अब तो बहुत सारी संख्या में। तो हमारे बच्चों को और 10 साल बाद, 15 साल बाद और ज्यादा कंपटीशन फेस करना है। तो अगर हम दुनिया की जो चाल है उसमें चाल से चाल मिलाकर नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या है उसका अर्थ? क्या है कि जो फिट है वही हिट है, या सर्वाइव वही करेगा जो कि फिट है। फिट, फिजिकली फिट जैसे आप लोग हैं, मेंटली फिट जैसे आप लोग हैं, और साथ के साथ कुशलता से भी फिट, यानी जिसके अंदर स्किल्स डेवलप हो चुके हैं। यानी एक हमारी बहन वो केवल 1-2 कार्य में नहीं 10-10 कार्यों में प्रवीण हो, ऐसे कार्य कर सके, तभी देश तरक्की करेगा। एग्रीकल्चर के संदर्भ में पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के माध्यम से
ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग का सबसे बड़ा कार्यक्रम पतंजलि के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 72,000 फार्मर्स को पूरे देश में ट्रेनिंग दी गई। आज तक हम इन 13 क्षेत्रों में योग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिटेल के क्षेत्र में, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट के क्षेत्र में हम 4.5 लाख लोगों को अभी गत 3 वर्षों में ट्रेनिंग दे चुके हैं इसी कैंपस के अंदर। जैसे कि योग में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके साथ अभी चल भी रहा है। इसी प्रकार से विधिवत रूप से भी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा सर्टिफाइड है, उसके साथ जुड़कर आप योग के अंदर परमानेंट ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको इसका पता था? तो पतंजलि संस्थान योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की ऑथराइज्ड एजेंसी है। कितने करना चाहेंगे? तो आप में से कितने कर चुके ये बताइए। तो अभी बहुत कम बहनों ने किया है। इससे जुड़कर आप योग के अंदर योगा टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर भी योगायु ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़कर पतंजलि विश्वविद्यालय योग का प्रचार प्रसार का कार्य करता है। आयुर्वेद सेक्टर में भी वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश में वैद्यों की ट्रेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आप एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया पूरे देश में जिसमें 84% जो लोग थे, जो ट्रेनिंग्स थे, उन्होंने ऑर्गेनिक मेथड्स को परमानेंटली अपना लिया। क्या कर लिया? आज आपको एक तथ्य और बताती हूं। आपको पता है कि जो आप पालक खाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड है? कितनों को पता? हाथ उठा लीजिए। तो काफी बहनें जागरूक हैं। और फिर आप अपने बच्चों को फोर्स क्यों करते हो? पालक खाओ, पालक खाओ। आप भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। ऑप्शन नहीं है। ये माताजी ने बात बहुत सही बोली कि ऑप्शन ही नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारी धरती प्रदूषित हो चुकी है। कारण क्या है प्रदूषित होने के? हमें पोल्यूशन कर रहे हैं। गंगा नदी को प्रदूषित किसने किया? किसी और ने नहीं किया, हमने किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसको चाहिए? और नहीं तो अगर हम कहें कि पहले की तरह रहो, ग्राम में जैसे रहते थे, को कितनी बहनें ऐसी जो वापस ग्राम में जाकर रह लेंगी? तो आप गुरु कृपा से जागृत हो गई हैं। अगर बाहर जाकर पूछोगे तो आपको 2-3% महिलाएं ऐसे मिलेंगी जो कहेंगे हम गांव में जाके रह लेंगे। जो ना लाइट है, गाय का काम करना रहेगा। तो सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तो ये तो क्रांति हो गई साध्वी जी। ये पहले से ही क्रांतिकारी बहनें हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक जीवन या उसको खराब करने का श्रेय किसको जाता है? हमें खुद को जाता है। ठीक है। तो अभी आप सबको पता होना चाहिए पतंजलि ने पेस्टिगार्ड मशीन का आविष्कार किया है। ग्लूकोमीटर किसको पता है? सभी को पता है ना। ब्लड डालते हैं स्ट्रिप के अंदर, इंसर्ट करते हैं तो ग्लूकोज का पता चल जाता है कि कितनी ग्लूकोज है। ऐसे एक मशीन पेस्टिगार्ड करके पतंजलि ने बनाई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, जिसके जरिए आप और हम जैसी महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं, क्षमा कीजिए, जिनके घर पैकेट्स का दूध आता है या कोई दूध वाला देने को आता है, मन एक बार संकुचित होता है कि क्या ये दूध हम अपने बच्चों को दे सकते हैं? होता है नहीं होता? बताइए। पहले की बात और थी, घर में गायें थी तो पता था शुद्ध दूध, दही, घी हो रहा है। आज के समय में शुद्धता का अभाव है। तो पूज्य आचार्य श्री जी के पुरुषार्थ से एक ऐसी मशीन तैयार की गई। आप बाहर से फ्रूट्स लाओ, वेजिटेबल्स लाओ, अनाज लेके आओ, दूध लाओ, घी लाओ, तेल लाओ, शहद लाओ, कोई भी चीज लाओ, आकर एक प्रक्रिया है उसमें डाल दो, आपको पता चल जाएगा पेस्टिसाइड लो, मीडियम, हाई किस रेंज में। अब एक बात और बता दूं,
अभी 2 महीने में सबको उपलब्ध हो जाएगी। तो एक बात बताओ, है ना ये राष्ट्र के लिए कृपा की बात? है ही ना आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात। जब हम लोग ऐसे आश्वस्त हो जाएं कि हम अपने बच्चों को सही खान पान देंगे, तो हमारे मन में हम फोर्स भी करेंगे, हाँ तुम पालक खाओ। अब डरता है मन कि कहीं ना कहीं देश की स्थिति को सुधारने का जिम्मा किसका है? कोई और सुधार सकता है? तो हमें ही सुधारना है। इनकम भी सुधारनी है, स्वास्थ्य भी सुधारना है। तो स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? योग से। लेकिन कई बार सुनते हो ना जी, बहुत योग करता था लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। कैसे हो गया पता नहीं, आज तक कोई ऐब नहीं था। तो खाने में है, उसका क्या करें? तो उसका भी आज एक पता चल गया। आपको पता है पेस्टिगार्ड मशीन खरीदने के लिए सबसे पहले कौन सी कंपनी आई हमारे पास? पिज्जा बनाने वाली कंपनी। उन्होंने क्या कहा, हम ऑर्गेनिक पिज्जा लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? तो हमारे गुरुओं ने इनकार कर दिया कि हम हर घर में इसको उपलब्ध कराएंगे ताकि हर बहन जागृत हो सके, अपने बच्चों को सही खान पान की ओर अग्रसर कर सके। तो इस प्रकार के कार्य चल रही हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजिकल रिसर्च ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग। क्वालिटी कंट्रोल कैसे? जैसे जब आप अचार चटनी मुरब्बा बनाते हो तो उसका या खरीदते हो तो क्या देखकर खरीदते हो? उसके पीछे लेबल देखते हो, एक्सपायरी डेट देखते हो, उसका एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन देखते हो, बारकोड देखते हो, तभी तो हम लोग लेते हैं। वो ना हो तो आप लेते हो? अब ये बताओ, जो हमारी घर में बहनें अचार बनाती हैं उनसे शुद्ध कोई बना सकता है? अगर हमारी बहनों को ये जानकारी मिल जाए कि लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग कैसे करनी है, तो उनका व्यापार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये काम हम कराते हैं। तो आप में से भी जो बहनें इन कार्यों से जुड़ना चाहेंगी, पूज्य साध्वी जी जो कि समस्त नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा है, उनके पूरे मार्गदर्शन में ऐसे कार्यों को भी आगे लेके आया जाएगा ताकि हमारी बहनें सशक्तिकरण की ओर बढ़ें। इसी प्रकार से जितने भी हमारी हिमाचल प्रदेश की उद्यम सखियां बोलते हैं वो सब यहाँ पर आती हैं और आकर इसी प्रकार की ट्रेनिंग्स लेके जाती हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको एक विशेष प्रकार की जैकेट भी दी जाती है। तो ये यहाँ पर आकर फिर पदार्थ है, पदार्थ में भी लाइव हैंड ऑन एक्सपीरियंस इनको होता है। अब कृषि क्षेत्र में हम क्या करते हैं? हमारी बहनें जितनी कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं, कृपया बताइए, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा तो पैदावार ठीक होगी, और अगर मिट्टी खराब हुई तो पैदावार ठीक होगी? चाहे कुछ भी कर लो, है ना। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने यूरिया, डीएपी वगैरह ऐसा डाला कि लो ज्यादा पैदावार आएगी। पैदावार तो बढ़ी लेकिन मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक छोटे से एक साधारण से उदाहरण से बताती हूँ। जब आपको बुखार होता है या परिवार में किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर रेकमेंड करता है कि पैरासीटामोल दो, देता है ना। पहले उसका परीक्षण करता है, अगर 2-3 दिन बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर के पास ले गए, कहते ब्लड टेस्ट कराओ, तो वहां पर डेंगू है, मलेरिया है, नॉर्मल बुखार है, वायरल है, तभी पता चलता है। तो ये क्या हो गया? परीक्षण हो गया। परीक्षण के बाद जब पता चल गया कि मलेरिया है या कोई भी बुखार है, तो फिर क्या होता है? मेडिसिन दी जाती है। अब मेडिसिन दी जाती है, उसकी डोज दी जाती है, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, यही बोला जाता है। ऐसे तो नहीं बोला जाता 8-10 गोलियां इकट्ठा खा जाओ। और जब 3 गोलियों का रिकमेंडेशन पूरे दिन का है, हमारी माताएं ऐसा तो नहीं करती अपने बच्चों को कि चल 2-3 बार क्या देनी, एक बार में ही सारी दवाई दे दें। कोई माता ऐसी करती हो? तो सभी क्या करती है? ऑप्टिमम डोज जो डॉक्टर ने बताई उसका ध्यान रखते। क्या हम सोइल के साथ ऐसा करते हैं? क्या आज तक हमने सोइल के, अपनी मृदा के स्वास्थ्य की चिंता की? क्यों नहीं की? धरती तो माता बोलते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं की?
तो कुछ को कह रहे हैं टाइम नहीं मिलता। तो जैसे अपने बच्चे के लिए हम जागरूक रहते हैं, अपनी माँ के लिए जागरूक नहीं होना चाहिए क्या? तो आज से सभी जागरूक रहेंगे। तो कैसे रह सकते हैं उसका मैं अभी आपको प्रयोग बताने जा रही हूं। हमारे देश में सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, यानी आप सबके क्षेत्र में कुछ लेबोरेटरीज हैं सरकारी, जहां पर आप जाते हो सोयल सैंपल लेकर, मृदा का सैंपल लेकर अपने सोयल टेस्ट कराते हो और आपको सोयल हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे हैं। आप सबको पता है, सभी भारतीय जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो कई बार हार्ट में पेन टाइप भी फील होता है, और कोई भी ये सोच सकता है कि शायद हमें हार्ट डिसऑर्डर्स हो गए। सोच सकते हैं ना, आजकल हार्ट में पेन होने से तो यही सोचा जाता है कि बस गया, मोक्ष हो गया। तो कई बार वो निकलता है कि विटामिन डी की कमी है बस। तो विटामिन डी की कमी है तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि आप विटामिन डी की टैबलेट्स या विटामिन डी के क्या ले लो, इंजेक्शंस ले लो। तो जब विटामिन डी पूर्ण हो जाता है आपके वो सिम्टम्स भी चले जाते हैं। तो ऐसे ही मृदा के अंदर कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर उसकी कमी हो जाती है या किसी की अधिकता हो जाती है तो हमारी मृदा का स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब पूज्य आचार्य श्री जी के निर्देशन में क्या किया गया, एक छोटी सी धरती का डॉक्टर किट बनाई गई। ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में धरती का डॉक्टर किट है, ये क्या है अभी आपको अच्छे से दिखेगी। ये किट है छोटी सी, इसके अंदर 5 पैरामीटर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच की टेस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? टेस्टिंग हो जाती है। अब हमारी कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनको कलर का पहचान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इन केमिकल्स को सॉइल के साथ मिलाते हो तो कुछ कलर डेवलप होते हैं, और वो कलर जब डेवलप होते हैं तो पता चलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कम है या ज्यादा है। तो कुछ बहनों को पता नहीं चल पाता। कुछ वृद्ध भी हैं तो जैसे आंखों की ज्योति थोड़ी सी कम हुई तो नहीं पता चल, तो उसके लिए भी पूज्य आचार्य श्री जी ने एक छोटी सी मशीन यहां बना दी। जब आप इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हो तो आपके मोबाइल पर रीडिंग आ जाती है, नाइट्रोजन कम, ज्यादा, या पोटेशियम कम या ज्यादा। इस पूरे को चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये खेत का मैप है। कौन सा मैप है? तो जो आप रेड कलर देख रहे हैं इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हाई है, ग्रीन देख रहे हैं तो मीडियम है, येलो देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कम है। तो इस प्रकार से पूरे खेत का मैप आ जाता है और किसान को पता चल जाता है कि हमारे मृदा का स्वास्थ्य कैसा है। अब स्वास्थ्य तो पता चल गया, उसके आगे का भी तो पता चलना चाहिए कि स्वास्थ्य ठीक कैसे करें। अगर डॉक्टर ने मलेरिया बता दिया तो यह भी तो बताना चाहिए कि क्या दें जिससे स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी दी जाती है। यानी कौन से क्रॉप के लिए आप गेहूं उगा रहे हो, चना उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, तो आपको कितना वहां पर फर्टिलाइजर डालना है। और फर्टिलाइजर भी केमिकल भी और जैविक भी, या मिश्रित कृषि करनी है तो उसका भी। आज तक पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई सॉल्यूशन किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो एक कृपा है हमारे गुरुओं की, हमारे अनुसंधान के वैज्ञानिकों की, जिनके जरिए आज इतना बड़ा क्रांति का कार्य जो है वो कृषि कार्य, कृषि क्रांति जो है वो हो रही है। तो पता चला आप लोगों को। अब आपको एक बात और बताऊं जो मेन पर्पस है बताने का। इसको अपनाकर, यानी इस किट को लेकर जो बहनें होती हैं उनको कृषि सखी बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह में एक बहन का कैडर होता है जिसको बोलते हैं कृषि सखी। तो मैं आपको बता रही थी धरती के डॉक्टर के विषय में। तो जब ये उर्वरक अनुशंसाएं आपको पता चलती हैं, जैसे मैं देख रही हूं कुछ बहनें उड़ीसा से हैं, तो वहां तेलुगु तमिल में भी ये आपको मिलेगा। जहां पर भी आपने अपने मोबाइल की ऐप खोली उसी की रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो इस प्रकार का कार्य जो है वो किया गया है।
इसके साथ साथ श्री अन्न से कितने परिचित हैं? श्री अन्न, मिलेट्स जिनको बोलते हैं, मोटा अनाज। तो मोटा अनाज कैसे उगाना है, कैसे बेचना है, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कैसे करनी है। किसी के खेत में बहुत ज्यादा हो रहा है, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, जैसे आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां कैसे बहनें इसको अपने व्यापार में सम्मिलित कर सकती हैं, इसका भी कार्य पतंजलि के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ऐसे ही गौशाला मॉडल, गौशाला को किस प्रकार से उसका संरक्षण, संवर्धन करना है, और कोई बहनें अगर गौशाला को भी एक एंटरप्रेन्योर का मॉडल बनाकर अपनी आजीविका की अभिवृद्धि करना चाहती हैं, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग भी पतंजलि परिवार देता है। ऐसे ही आप सब इंटरेस्टेड होंगे टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, इसके भी प्रामाणिक ट्रेनिंग पतंजलि के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स न केवल उगा सकते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस के अंदर भी वितरित करके उसका लाभ जो है आपके अड़ोसी पड़ोसी भी प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली मिलेट्स बेकरी ट्रेनिंग, मिलेट्स बेकरी ट्रेनिंग यानी मिलेट्स जो हम श्री अन्न बोल रहे थे, उसको केवल पैकेज करके उपलब्ध कराना ही नहीं, अपितु उसके बिस्किट बनाना, केक बनाना और भी जितने बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं एगलेस, वो बनाने, वो सिखाने का कार्य भी पतंजलि करता है। तो जो बहनें मिलेट्स बेकरी से जुड़कर भी अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती हैं वो इससे जुड़ सकती हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, उत्तराखंड का जो देहरादून के अंदर सचिवालय है, उसके अंदर एक मिलेट्स बेकरी हमारे स्वयं सहायता समूह की एक बहन ने खोली है। वह बहन भी पतंजलि के द्वारा ही ट्रेंड कैंडिडेट है। तो आजीविका का संवर्धन करना है। इसी प्रकार से ट्रेडिशनल इको आर्ट की ट्रेनिंग, जैसे बहुत सारी बहनें साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, या अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पारंपरिक एक आर्ट होती है जिसको एपन आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो आप चौकियां यहाँ पर देख रहे हैं वो चौकियां उन्हीं दीदियों ने यहाँ पर बनाई हैं। एपन आर्ट भगवान को बेसिकली डिवोट करके बनाई जाती है। ये विशेष रूप से एक कला है। इसको साड़ी पर, चौकी पर और आप ये मानिए स्टोन के ऊपर ऐसे किया जाता है। इसको सिखाने के लिए भी बनस्थली यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में महिलाओं का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां से ट्रेनर्स यहाँ आए और उनको पूरा सिखा के गए कि केवल शौक के लिए नहीं, अपितु इसको व्यापार के लिए भी कोई बहन अगर आगे बढ़ाना चाहती है, करना चाहती है कला के अंदर भी, तो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसे ही अभी हमने हरिद्वार में एक कार्यक्रम शुरू किया, रीप प्रोजेक्ट है एक उत्तराखंड का, उसके द्वारा इसमें 50 बहनों को हमने मिलिंग एंटरप्राइजेस के साथ जोड़ा। तो मिलिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जैसे घरों में बहुत पोर्टेबल से एक चक्की होते हैं ना, जिसमें अपना गेहूं खुद पीस सकते हैं, बेसन खुद पीस लिया, और अगर मसाले पीसने को मिले तो अभी मैं बात कर रही थी कि हमें आजकल अशुद्ध चीजें मिलती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो अगर घर में ही जो पारंपरिक हम चक्की वगैरह चलाते थे और चक्की चलती थी तो घर में शुद्ध अन्न आता था ना, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, आटा शुद्ध, स्पाइसेस भी शुद्ध। तो इस प्रकार से मिलिंग एंटरप्राइजेस विकसित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये इस प्रकार की जो चक्कियां हैं जो कि पूरी की पूरी ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का अर्थ क्या होता है? एक बार बटन दबाया आपने और अपने आप मोटा चाहते हैं, पतला चाहते हैं, बारीक चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आटा निकल के आ गया। तो हमारी बहनें यहाँ पर 50 ऐसी बहनें उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में ही अभी उनका ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसके जरिए उसको भी एंटरप्राइजल फॉर्म में, यानी औरों का भी आटा पीसकर कुछ पैसा लेकर वो अपनी आजीविका की अभिवृद्धि इससे कर रही हैं। और इसके लिए हमें ऋणी होना चाहिए पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी का, जिन्होंने आटा प्लांट पूरे पदार्था के अंदर लगाया है। जिस कंपनी ने, उस कंपनी को विशेष रूप से तैयार करके एंटरप्राइजेस बनाने के लिए इन छोटे मॉडल्स का विकास आचार्य जी स्वामी जी ने करवाया। तो ये हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट का मैंने बताया कि QC/QA बोलते हैं, क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है कैसे कर सकते हैं। FMCG सेक्टर में हर प्रोडक्ट की, कुछ बहनें ऐसी हैं जो सोप बनाती हैं, हर्बल सोप, लेकिन उनका बिकता नहीं। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि कुछ क्वालिटी के इश्यूज हो जाते हैं।
तो अगर बेचना है तो उसके क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा ना, और साथ के साथ लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का अनुभव भी होना चाहिए। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ से आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी पालन सुनने में अच्छा लगता है, जब करते हैं तो बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं। तो जो मधुमक्खी पालन करना है, और मधुमक्खी पालन ही नहीं करना, उसको सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाना है, स्थायी रूप से एक बिजनेस के रूप में कैसे लाना है, उसके भी ट्रेनिंग का कार्य यहाँ होता है। और जो स्वदेशी से स्वावलंबन की यात्रा की हम बात कर रहे थे, ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज ने ग्रामीण आरोग्य केंद्रों की स्थापना के लिए भी एक बहुत छोटे से स्पेस में, कोई बहन किसी भी प्रदेश में चाहती हैं कि एक आरोग्य केंद्र स्थापित करें, उसके लिए भी एक योजना बनाई है रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड और साथ साथ लोन की व्यवस्था। जब हम कहते हैं ना बिजनेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में क्या आता है? पैसा। और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था भी पतंजलि करके देता है, उसका भी एक प्रारूप है। और हम सब के लिए खुशी की बात है कि जो लोन प्रोवाइड करने के लिए जो अर्हता होती है, NABH और NACH का जो सर्टिफिकेशन होता है, NCFC का सर्टिफिकेशन होता है, वो पतंजलि को प्राप्त है। तो जिसके जरिए हम बहनों को या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन की व्यवस्था दे सकते हैं। और इसी संदर्भ में पतंजलि विश्वविद्यालय ने बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिनसे जुड़कर, वेबसाइट से जुड़कर आप इनके साथ और आगे बढ़ सकते हैं। समृद्ध ग्राम के अंदर भी हम 13 सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। और समृद्ध ग्राम LMS, जब आप इस साइट पर विजिट करेंगे, इसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। आपको सभी प्रकार के कोर्सेज, चाहे एग्रीकल्चर, फार्म, नॉन फार्म सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, IT में, जितने भी कोर्सेज हैं, आप अपने बच्चों को भी अगर जागृत करें तो इन सभी कोर्सेज के अंदर क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं, सभी आपको इंफॉर्मेशन वहां देखने को मिलेगी। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ मॉड्यूल्स बनाकर, जितना इसका लर्निंग मटेरियल होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स 500 से अधिक वैज्ञानिक पतंजलि के पास हैं। उसके साथ साथ जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सबने मिलकर ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसे लिटरेचर भी तैयार किया है, ताकि लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहे। ये कुछ ग्लिम्स हैं जो इसी समृद्ध ग्राम ट्रेनिंग सेंटर में कुछ बहनों ने देश के विभिन्न जगह से आकर यहाँ ट्रेनिंग ली है। जितने भी टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे धरती का डॉक्टर हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे हमारे भरवा सॉल्यूशन के उत्पाद हो, सभी के पेटेंट राइट, क्योंकि जब भी कोई आविष्कार करते हैं तो पेटेंट उसका लेना पड़ता है, तभी वो उसको संरक्षित और आगे संवर्धन के लिए उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी पेटेंट भी पूज्य आचार्य श्री जी ने सुरक्षित किए हुए हैं। मीडिया एक्सपोजर से लेकर सोशल मीडिया, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी, प्रिंट मीडिया से लेकर ये पूरी कौशल से कुशलता की यात्रा आगे बढ़ रही है। कौन सी यात्रा? कौशल से कुशलता की यात्रा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए केवल अंत में इस भावना से और इस चेतना से कि हम सभी बहनें स्किलिंग की तरफ बढ़ेंगे, कौशलता की तरफ बढ़ेंगे, तभी कुशलता हासिल करेंगे। और अगर एक बहन कौशलता को अपना लेती है तो क्या होगा? पूरा परिवार स्किल हो जाएगा, समाज स्किलिंग की तरफ बढ़ेगा। और आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अभाव जो है वो स्किलिंग का है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग का है। तो हम कुशलता को अपनाकर, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, कृषि क्रांति हो, ऋषि क्रांति हो या शिक्षा क्रांति हो, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और गुरुओं के मार्गदर्शन में, गुरु धाम में आकर इन चीजों के विषय में जानकर और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सभी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।